आइए मुलाकात करते हैं देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का ये हिस्सा है। 2006 में कंपनी बनी थी। पोर्ट्स और पोर्ट टर्मिनल डेवलप करने और ऑपरेट करने की ये पोर्ट इंफ्रा कंपनी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है और कुल क्षमता इसकी करीबन करीबन 950 MTPA है और देश के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर इनके पोर्ट और टर्मिनल्स हैं। नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद आपके सामने रख दूं। आय में 17% की रही बढ़त, 1283 करोड़ पर पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा 10% बढ़कर 641 करोड़ पर। मार्जिन्स में आई कमी 53% से घटकर 50% पर आए हैं और मुनाफे में 56% की दमदार बढ़त दिख रही है। ये है नंबर्स आपके सामने। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के CFO ललित सिंघवी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सिंघवी साहब ने जोधपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। सी इंस्टीट्यूट के आप फेलो मेंबर हैं और जनवरी 2015 से आप कंपनी के साथ हैं। सिंघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। वैसे तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिख रही है ऑलराउंड। पहले एक बार शुरुआत मार्जिन्स के साथ करता हूँ। 4% 3% के आसपास की मार्जिन्स में कमी रही, उसकी कोई खास वजह सर? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। थैंक यू सर। सो अनिल जी, आप देखें कि इस बार हमारे रिजल्ट्स के अंदर नवकार के रिजल्ट्स, जो हमारी एक लॉजिस्टिक कंपनी हमने एक्वायर करी, वो भी कंसोलिडेट हुए हैं। नवकार हमने 11 अक्टूबर से मतलब एक्वायर करी थी, तो उसके मार्जिन्स लॉजिस्टिक बिजनेस में आप टिपिकली देखेंगे तो मार्जिन्स काफी कम होते हैं कंपेयर टू पोर्ट बिजनेस, तो वो इम्पैक्ट आया है। अगर आप हमारे केवल पोर्ट सेक्टर की, क्योंकि हम आप सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं पोर्ट और लॉजिस्टिक का, अगर हम आप पोर्ट की बात करें तो हमारा एक्चुअली मार्जिन थोड़ा बढ़ के आया है। जो पिछले साल 52.2 था, वो अभी 52.8 करके आया है पूरे साल के बेसिस पे। और अगर क्वार्टर की बात करें तो 53 से 54.4 बन के आया है। तो पोर्ट के मार्जिन इंटैक्ट हैं, बनिस्बत थोड़े से हमारे इंप्रूव हुए हैं। ठीक बात। तो अब क्योंकि आपने कहा नवकार का जो आपने एक्विजिशन किया उसका इम्पैक्ट है, तो अब मार्जिन की रेंज फिर क्या थोड़ी नीचे की लेकर चलना ठीक रहेगा इस तिमाही और साल के लिए? ऐसा है कि आपको एक्चुअली सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा लॉजिस्टिक में काफी काम बढ़ने वाला है। लॉजिस्टिक में जैसे अभी नवकार का तो हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं और इस साल काफी अच्छी इंप्रूव परफॉर्मेंस आएगी। उसके बावजूद भी नवकार के मार्जिन जो है लॉजिस्टिक बिजनेस में अभी 14-15% है। हमारा एम है 5 साल में उस मार्जिन को 25 तक ले जाने का। पर फिलहाल अगर सेगमेंट वाइज देखें तो ज्यादा अच्छा है, पर अगर आप कंसोलिडेट देखेंगे तो डेफिनेटली आप ये जो मार्जिन है वो थोड़ा डेफिनेटली आपको कमी दिखेंगे, क्योंकि वो फिर 52 नहीं होंगे, वो 47 के आसपास आए। अब बताएं सर, जिस तरह की ग्रोथ रही है आपकी कार्गो हैंडलिंग को लेकर इस तिमाही में और पूरे साल में, आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? तो आगे भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं, जैसे हमने जिस हिसाब से ग्रोथ करी है, अगर आप हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर 21 से 25 का 5 साल का देखें तो हमने CAGR ग्रोथ, चाहे वो कार्गो की हो तो 26% है, रेवेन्यू एबिटा 30% के ऊपर है। हम आगे के 5 साल की बात करें तो अभी जैसे कि बेस बढ़ गया है, तो हम लोग 18 से 20% की ग्रोथ देख रहे हैं 5 साल के CAGR पे। जैसे जैसे हम लोग 177 मिलियन अभी कैपेसिटी है, इसको हम 400 मिलियन टन कैपेसिटी पे हम आगे ले जा रहे हैं। हर साल कैपेसिटी का एडिशन होएगा, तो उस ग्रोथ पे हम 18-20% की बात करते हैं। और आप रेवेन्यू की और इबिटा की बात करें तो वो CAGR 22 से 25% के आसपास 5 साल के बेसिस पे रहेगा। पर ईयर और ईयर जब तक हमारी कैपेसिटी नहीं आती है, तो हमने अगले साल का गाइडेंस 10% कार्गो ग्रोथ का दिया है। 5 साल का हर साल 20-22% की CAGR किसी भी लिहाज से कम नहीं होती। तो इस साल आपकी कुछ नई कैपेसिटी कितना और आने की तैयारी है सर? इस साल हम पूरे कैपेक्स फेज में ही हैं, तो हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा इस साल में तो नहीं बढ़ के आएगी। पर वो आपको ज्यादा कैपेसिटी 2 साल में मार्च 27 तक हमारी काफी कैपेसिटी बढ़ के आएगी। हमारा धर्मतर और जयगढ़ पे एक्सपांशन कंप्लीट होगा, तो वहाँ 34 मिलियन टन कैपेसिटी बढ़ के आएगी। हमारी जटाधार पोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा 30 मिलियन टन का। हमारी स्लरी पाइपलाइन 30 मिलियन टन की कैपेसिटी आ जाएगी। तो उससे ग्रोथ और एबिटा रेवेन्यू सभी काफी बढ़ के आएंगे, जो आज के लेवल से हम क्वांटम जंप देख रहे हैं। तो 3 साल की CAGR देखेंगे तो काफी अच्छा जो मैं बता रहा हूँ नंबर्स उसके आसपास रहेगा। बट अभी पहले 2 साल हमारे जो है वो हम कैपेक्स फेज में है, तो वहाँ इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आएगी। हम 2 पोर्ट अभी हमने टर्मिनल लिए हैं, JNPT और टुटीकोरिन के।
उनकी अभी हमारी इंटरिम ऑपरेशंस तो चालू हो गई है, पर उसका इन्वेस्टमेंट हमारा 1 से 1.5 साल के अंदर आएगा, तो वो पहले आ जाएंगे। पर जो ग्रीनफील्ड पोर्ट है उसमें 2 साल और लगेंगे। Perfect. अब सिंघू साहब ये बताएं कि जैसे आपने लॉजिस्टिक्स बिजनेस में जाना था तो आपने नौकार लिया है, क्या कुछ और एक्विजिशंस आप सोच रहे हैं क्या, जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी में, या कुछ और नेचुरली आप थोड़ा और नए बिजनेस में मिलते जुलते जो कारोबार हैं उसमें एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? लॉजिस्टिक में डेफिनेटली अपन और एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं, कुछ अगर स्ट्रेस एसेट आ रही है उस पे भी अपन देख रहे हैं। और हम लोग ग्रीन फील्ड भी, हमारा जो गवर्नमेंट का प्लान है जीसीटी का, गति शक्ति टर्मिनल का, उसके अंतर्गत भी हम लोग बिडिंग कर रहे हैं। और हम इस साल के अंदर ही 3-4 और ऐसे सेंटर्स हम लोग क्रिएट करने का प्लान है हमारा, उसकी तरफ काम भी हो रहा है। तो ये साल हम लोग देख रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपया हम लोग अलोकेट किए हैं लॉजिस्टिक सेक्टर पे ही। कि तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। सिंघू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया नतीजों पर और साथ ही आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। शुक्रिया सर आज समय देने के लिए। फिर आपसे जल्द। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर।